हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे उसी ग्रामर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया था, लाइक 21 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन के बजाय 5 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊँ ताकि हम अच्छे से उसको समझ भी पाएँ और टाइम थोड़ा भी शॉर्ट हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। 10th बोर्ड 2023 के जो इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको कैसे हम बढ़िया 10 on 10 ला सकते हैं, इसके लिए हमारी ये कोशिश 10 से 12 सेट हम प्रैक्टिस करेंगे। जुड़े रहिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन एडिंग फ्यूल टू द कम्युनल फायर दैट डैश इन Leicester City igniting communal rights between two religious communities। ये क्वेश्चन से ऑप्शंस पे दिया है। मैंने कहा था बिना ऑप्शन से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी एक्यूरेसी लेवल फॉर अदर क्वेश्चंस गोज वंडरफुल। ठीक है, तो ऑप्शन से केप्ट फ्लेयरिंग, फ्लेयर्ड अप, हैड फ्लेयर्ड अप, वुड फ्लेयर अप। ये चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि जैसे चारों सही है, बट इसमें हमको थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाएंगे। क्वेश्चन में हमारा दिया था सोशल मीडिया प्लेड अ ह्यूज पार्ट, प्लेड अ पास्ट सिंपल। अगर पास्ट सिंपल है हम पास्ट से रिलेटेड वर्ब या फ्रेजेस को ढूंढेंगे। यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड अगर हम ढूंढते हैं तो केप्ट फ्लेयरिंग भी है, फ्लेयर्ड अप भी है, हैड फ्लेयर्ड अप है। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या होना चाहिए। देखो, अगर कोई घटना घट गया था काफ़ी टाइम से तो आप उसमें अगर पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट एक्शन की बात करें तो हम पास्ट सिंपल को चूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फ्लेयर्ड अप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पिछले वीडियो में भी कहा था ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ रही है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सो दैट यू वुड हैव नो रूम फॉर डाउट ऑन सर्टेन क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर एग्जाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द डायलॉग। इंस्पेक्टर कहता है कि व्हाट आर द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्कूल फॉर फीडिंग दीज चिल्ड्रेन। प्रिंसिपल, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन अ न्यूट्रिशियस मिड डे मील एवरी डे। ये आपका क्वेश्चन हो गया डायलॉग में। डायलॉग को पैराफ्रेज कैसे किया गया है। टू द क्वेरी ऑफ द इंस्पेक्टर अबाउट द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्कूल टू फीड द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल रिप्लाइड दैट। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था। Each one of the students is given a nutritious midday meal every day. तो each one of the students was given a nutritious midday meal every day. कहानी कहता है अगर पास्ट से कोई चीज़ रिपोर्टिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, the other side would be also past। अगर वो क्या है, सत्य घटना पे नहीं हो, अगर वो फैक्चुअल नहीं हो, हैबिचुअल नहीं हो, तो ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा। ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ न्यूट्रिशियस मिड डे मील एवरी डे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम एन आर्टिकल फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। ठीक है, ये जब भी ब्लैंक आता है तो आप फिलअप्स गैप फिलिंग तौर पर समझिए। गैप फिलिंग अगर जब भी बात करते हो योर माइंड शुड बी वेरी अलर्ट कि वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी गलतियाँ हो सकती है। किस टाइप की गलती, जैसे कि अगर हम बात करें नाउन से भी हो सकता है, आर्टिकल से भी हो सकता है, कंजंक्शंस, प्रोनाउन, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। शी डैश पुट हर माइंड ऑन हर वर्क for she had a very sick feeling in the bottom of her stomach. She dash put her mind on her work for she had a very sick feeling। देखो सेंटेंस से ही पता चल जाता है थोड़ा सा नेगेटिव सॉर्ट ऑफ। अगर नेगेटिव सॉर्ट ऑफ है तो नेगेटिव सॉर्ट ऑफ हम जाएंगे। कुड नॉट, माइट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट। फिलअप्स तभी बनेगा जब आप सेंटेंस को समझ पाते हो। ठीक है, तो ये भी पास से सेंटेंस है तो कोशिश करते हैं पास रिलेटेड। तो
डेयर नॉट का कोई मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, माइट नॉट हटा देते हैं, नीड नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेसेसिटी, ज़रूरत या आवश्यकता की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पास रिलेटेड जा रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड नॉट। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये क्वेश्चन आपका एरर करेक्शन पे है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ सर्वे, carbonated drinks are harmful to health and children are so addicted to fizzy drinks as adults to nicotine। फिर से रिपीट करूंगा। According to a health survey, carbonated drinks are harmful to health and children are so addicted to fizzy drinks as adults to nicotine। ये आपका सेंटेंस है, इसमें हमको गलती ढूंढना है। लेट्स फाइंड आउट मिस्टेक, क्या गलत हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ सर्वे, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती है नहीं। मैंने कहा था जब भी आप एरर ढूंढते हैं सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, वेदर द सेंटेंस इज इन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट। प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं पहले देख लो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, हार्मफुल के बाद भी टू का प्रयोग होता है तो कोई गलती नहीं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ एंड चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड टू फिजी ड्रिंक्स एज अडल्ट्स टू निकोटिन। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोचा लग रहा है, क्या हो सकता है। बच्चे जो हैं काफ़ी एडिक्टेड हैं जैसे एडल्ट्स निकोटिन को एडिक्ट होता है। तो यहाँ पे सो नहीं होगा, एज हो जाएगा। एज का एक स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड टू फिजी ड्रिंक्स, चिल्ड्रन आर एज एडिक्टेड टू फिजी ड्रिंक्स एज एडल्ट्स टू निकोटिन। ओके, तो यहाँ पे सो गलत है, करेक्ट आंसर एज है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये भी कंप्लीट द गिवन नैरेटिव। नैरेटिव मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम इसको आंसर कर पाते हैं। बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रीस्ट कहता है ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन मोर देन पनिशमेंट। क्या बोला? ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन मोर देन अ पनिशमेंट। ईरा कहता है, ईरा दैट्स अ गर्ल, व्हाट शी सेज, डोंट यू थिंक द रिवर्स ऑफ दिस अप्रोच इज मोर इफेक्टिव। व्हाट ईरा कहती है, दैट देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रीस्ट एंड ईरा। ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन मोर देन पनिशमेंट। ईरा कहती है कि डोंट यू थिंक द रिवर्स ऑफ दिस अप्रोच इज मोर इफेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल आपको पूरा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ दिया है आपको। अगर बेस पता है, रूल्स पता है, तो वो थोड़ा सा जो ब्लैंक दिया है उसको फिलअप करने में आप कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। When a priest told Ira that trust and compassion can reform a person more than punishment, she asked him if, उसके बाद पढ़ते हैं ईरा का स्टेटमेंट, डोंट यू थिंक द रिवर्स। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहूँगा कि बिना ऑप्शन के कोशिश करें। डोंट यू थिंक द रिवर्स ऑफ दिस अप्रोच इज़ मोर इफेक्टिव। तो डोंट यू थिंक का मतलब ये हो जाएगा, if he didn't think that the reverse of that approach is more effective will be turned into was more effective। so ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 वीडियो के। मैं चाहता हूँ कि इस ग्रामर में इस बार इतनी कोशिश हो कि पूरे से पूरा मार्क लाया जाए। ओके, थैंक यू।